बच्चों आज हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 28 करेंगे और इसमें विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको सेक्शन फॉर्मूला सिखाया था, इसमें एप्लीकेशन सिखाएंगे। और इसमें ना 3 स्थितियाँ दी हुई हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है वर्कशीट में। इसके अंदर 3 स्थितियाँ दी हुई हैं। पहली स्थिति कहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होता है? सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होता है जब कोई भी चतुर्भुज के बारे में बात हो रही हो। चतुर्भुज जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस। इसके विकर्ण जो होते हैं यानी कि डायगोनल्स, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए समद्विभाजित आपने ये 9वीं कक्षा में भी सीखा है और उससे पहले भी सीखा है कि इन चतुर्भुजों के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स अब देखिए इसमें क्रमागत इन ऑर्डर लेना होता है। A B C D, या तो ऐसे लोगे नहीं तो A B C D ऐसे लोगे, मतलब एक साथ सीखो, ऐसे नहीं उठाओगे A B C इधर, नो, A B C D सीक्वेंस में चलेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, राइट। अब A के माप क्या दिए हुए हैं? 7,2। आप फिगर सबसे पहले बनाइए इन क्वेश्चंस में। 8,3। C के दे रखे हैं 9,4 और D के दे रखे हैं P,3। अब हमें मालूम है बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स जो DB है उसका भी मध्य बिंदु O है और जो AC है उसका मध्य बिंदु भी O है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, इंग्लिश में आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू BD का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु पिछली क्लास में सिखाया था कैसे निकलता है। x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो P जमा 8। अब पहले AC का निकालना है, तो 7 जमा 9 बटा 2 कॉमा 2 जमा 4 बटा 2 बराबर है P जमा 8 बटा 2 3 जमा 3 बटा 2। अब आप देखो ये क्या हुआ, 6 बटा 2 3, यहाँ भी क्या हुआ 6 बटा 2 3, यानी कि दोनों का कोटि ऑर्डिनेट बराबर है। अब हम इन दोनों को लिखेंगे क्योंकि इन दोनों में P हमें निकालना है। 7 + 9 हुआ 16/2 इक्वल टू P + 8/2। ये 2 हो गया कैंसिल, तो 8 को उधर ले जाइए, 16 - 8 इज इक्वल टू P। तो हमारी P का मान क्या आ गया? 8 हो गया। ये क्वेश्चन ख़त्म। P का मान ज्ञात कीजिए, इसके अंदर था P का मान ज्ञात कीजिए यदि A B C तथा D क्रमागत शीर्ष हैं किसी चतुर्भुज के। ठीक है। अब अगला, यदि P और Q A B बिंदुओं A 2, -2 और B -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित हैं और 3 समान भागों में विभाजित करते हैं, तो इनके हमें क्या निकालने हैं? इनके हमारे को निर्देशांक निकालने हैं। अब हम बनाएंगे एक फिगर, हमने बनाई A और B, ये अंतिम बिंदु एंड पॉइंट्स ऑफ AB है। इसको 2 बिंदु P तथा Q समान भागों में बांट रहे हैं, यानी कि AP बराबर है PQ बराबर है QB। ठीक है। तो अब हमें ना P को हटा देते हैं, Q को हटा देते हैं। पहले लिखेंगे A और ये लिखेंगे B फिर से, और यहाँ पे सिर्फ P लिखेंगे। A के मान क्या है? 2, -2 और P का मान हमें नहीं पता, हमने A, B लिख दिया, और B का मान है हमारा -7,4। अब आप देखो P में एक लेफ़्ट साइड पर कितने भाग हैं? 1 भाग, और Q में राइट साइड P में राइट साइड पर कितने भाग हैं? 2 भाग। तो ये 1 भाग है, ये 2 भाग हैं, तो रेशियो क्या हो गई? 1:2। फिर से बोल रही हूँ, P इस रेखा को बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये क्या हुआ? AP 1 भाग है और PQ और QB 2 भाग हैं, तो ये क्या हुआ? 1:2 रेशियो।
अब इसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से सिखाया गया था पिछली कक्षा में आपको, ए एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम क्रॉस में इसको है ना ऐसे यूँ लगा लो, यहाँ का अगर बिंदु लोगे, यहाँ का भाग लोगे तो उधर का एक्स बिंदु 1 गुणा में -7 जमा 2 गुणा में 2 बटा इन दोनों का योग, तो ये हो गया -7 जमा 4 बटा 3 -3 बटा 3 यानी कि -1। अब इसी प्रकार हम b निकालेंगे, b इज इक्वल टू, अब b के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है y अक्ष पर है ना, तो अब हम y वाले ही यूज़ करेंगे, x वालों को भूल जाएंगे। इधर से 1 उठाया और उधर से 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 बटा में 1 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 4 -4 बटा 3 यानी कि 0 बटा 3 0। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, पी के निर्देशांक हो गए -1, 0। पी के तो निकल गए। अब नेक्स्ट हमें किसके निकालने, क्यू के। फिर से हम रेखाखंड बनाएंगे ए बी, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी। अब ए बी ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, अब क्यू लिखेंगे, क्यू। अब क्यू लिखा आपने, क्यू के लेफ्ट साइड पर कितने भाग हैं, 2, 1 2, तो ये हो गया 2, और ये कितने भाग हैं 1, तो ये कितना हो गया 1। तो क्यू इस रेखाखंड को कितने भाग में, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 2:1। अब फिर से इसको हम C, D नेम दे देते हैं। ए के निर्देशांक वापस लिखते हैं 2 - 2, बी के निर्देशांक भी वापस लिखते हैं -7, 4। अब हम इसको ऐसे ही बड़ा सा मैं इसलिए बना देती हूँ, वैसे बनाओ आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से मुझे उठाना है अगर 2, तो वहाँ से हमें उठाना है -7, तो ये आ गया हमारा C बराबर है 2 - 7 प्लस 1, इधर का राइट का उठाएंगे तो इधर 1 × 2 अपॉन 2 + 1, तो ये हो गया -14 + 2 अपॉन 3 -12 अपॉन 3 यानी कि -4। अब इधर से लेंगे D के निर्देशांक, D बराबर है -1 × 2, सॉरी ये तो ऊपर के निर्देशांक थे ना, 2 × -7 प्लस 1 × -2 अपॉन 2 + 1, तो हो गया -14 - 2, सॉरी 2 × 4 है, देखो मैं इससे भी गलती, 2 × 4 8 -2 अपॉन 3 6 अपॉन 3 दैट इज़ 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्यू के क्या आ गए, -4, 2। तो आपके निर्देशांक आ गए हैं -1, 0 और क्यू के निर्देशांक आ गए हैं -4, 2। ये आपका उत्तर है। ये मैंने क्वेश्चन 2 ले लिया था आपके लिए, जिससे कि आपको वर्कशीट करने में आसानी हो। जो उदाहरण दिया हुआ है वो मैंने नहीं लिया है। इसी प्रकार मैंने ये भी उदाहरण नहीं लिया है, प्रश्न वर्कशीट का लिया है जो आपके पास अनसॉल्व्ड है। तो अब हम दूसरा एक लास्ट प्रश्न करेंगे। इसमें क्या है, सर्कल है। सर्कल में ये दिया हुआ है, यदि 4, P और 1, 0 वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु हैं, यदि इफ़ 4, P and 1, 0 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो हम क्या करेंगे, ये सर्कल का डायमीटर व्यास बना दिया। व्यास क्या होता है, जो केंद्र से जो हमारी एक रेखाखंड जीवा जाती है वो हमारा व्यास होता है। तो इसके व्यास के अंतिम बिंदु हैं 4, P और क्या है 1, 0। अब व्यास का माप दिया हुआ है आपको, AB का माप हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखो ये लेंथ है ना, इसका मतलब लेंथ में हम लेंथ का ही फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला AB बराबर है हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये दूरी फॉर्मूला है, x के कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका होल स्क्वायर करना होता है, प्लस P - 0 का होल स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो हम AB की जगह क्या लिख देंगे, 10 आ गया। 4 - 1 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और P स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग करने पर
अब वर्ग करोगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और उधर से वर्ग जो है वो हट जाएगा, वर्गमूल जो है वो हट जाएगा। तो हमारा यहाँ हो गया 9 + p²। ये हो गया 100 - 9 दैट इज़ p²। (91 p²). p का मान आ गया वर्गमूल 91। और फिर केंद्र निकालने के लिए आप मध्य बिंदु का सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।